हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.2 का परिचय। ठीक है, और इस परिचय में हम लोग जो है इस टेबल को बनाना सीखेंगे। ठीक है, इस टेबल बनता कैसे हैं हम लोग पहले बनाना सीखेंगे लॉजिक से। ठीक है, जो मतलब कि ये जो टेबल बनता है किस तरह से बनता है पहले हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग ट्रिक देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे याद रख सकें। ठीक है, और एक का मान अगर हम लोग को पता रहे तो बाकी सब का मान हम लोग को कैसे निकालना है। ठीक है, और हम लोग तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं लॉजिक से ही कि इस टेबल को हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है त्रिभुज में। ठीक है, जो स्पेशली किसके लिए है? त्रिभुज के लिए है। जो अनुपात हम लोग साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट जो है, जो अनुपात का नाम दिया गया है किसका है? ये जो है त्रिभुज के लिए है, स्पेशली समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे 45 डिग्री का मान ज्ञात करने का कोशिश करेंगे सभी अनुपातों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चेक करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, कोण ए के लिए है, इसमें ए बी सी मान लेते हैं और ये 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री और किसके सापेक्ष लेना है? कोण ए के सापेक्ष। कोण ए को हम क्या कर देंगे यहाँ पे 45 डिग्री रखेंगे। ठीक है, देखो ये कौन सा कोण है, कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, तो सामने वाला जो कोण है वो क्या हो जाएगा? वो भी 45 डिग्री ही बन जाएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। तो अब बताओ, कोण ए के सापेक्ष लेना है हम लोग को, कोण ए के सापेक्ष लेना है। ठीक है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। ये हो जाएगा लंब और ये आधार और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, और हम लोग को जो है त्रिकोणमितीय सब अनुपात पता है। क्या होता है? साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। ठीक है, अभी फिलहाल इसको ऐसे रखते हैं। देखो चलो, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। ठीक है, और ये 90 डिग्री है। तो इसमें ध्यान देना कि जो एक किसी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होता है, जब दो कोण बराबर होता है मतलब कि बराबर कोणों का सम्मुख भुजा की अगर बात करेंगे तो बराबर कोणों का सम्मुख भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है, क्योंकि इसमें कोण ए और कोण सी आपस में बराबर है, तो दोनों का सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं, चूंकि कोण ए बराबर है कोण सी का, इसलिए कोण ए का सम्मुख भुजा बी सी और कोण सी का सम्मुख भुजा ए बी बराबर होगा। बराबर होगा ना। चलो हम लोग जो है इसमें लंब को और आधार को कोई मान लेते हैं, कोई चर मान लेते हैं, के जो भी हो, एक्स ओ पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लो कि जो बी सी है ए दिया हुआ है, बी सी ए दिया हुआ है। ठीक है, अगर बी सी ए दिया हुआ है तो ए बी भी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी और ए बी का मान हम लोग ए मान लिए, तो हम लोग के पास जो है ना ए सी का मान अभी नहीं दिया गया है, हम लोग अभी नहीं निकाले हैं, तो ए सी का मान हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए सी का मान कैसे निकलेगा? क्योंकि ये कर्ण है और हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें देखो
समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ऐसा होगा। ठीक है, देखो ए बी का वर्ग इसमें ए का वर्ग हो जाएगा और बी सी का वर्ग उसमें भी ए का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मान रखे दोनों का, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि बराबर कोणों का समभुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है, इधर ए सी का स्क्वायर बराबर, चलो स्क्वायर अगर इधर है उसको अगर हम लोग उस पार भेजेंगे तो उधर जाके क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर रखते हैं, देखो इसमें ए का स्क्वायर, इसमें ए का स्क्वायर, चलो मिलके 2a का स्क्वायर बन जाएगा। इस यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, एक और एक 2, तो 2a का स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए देखो यहाँ पे AC का मान जो है आ जाएगा, देखो जिसका जोड़ा मिलता है वो तो बाहर निकल जाता है, जिसका जोड़ा नहीं मिलता है वो अंदर रह जाता है। ठीक है, तो इसमें ये बाहर निकल जाएगा और रूट अंदर रह जाएगा, तो रूट 2 और बाहर में a। तो हम लोग को कर्ण का मान भी अब निकल गया, मिल गया क्या, स्क्वायर 2 रूट और ये मिल गया हमें। ठीक है, अब देखो ये मिल गया। ठीक है, अब जो है हम लोग इसमें इस टेबल में 45 डिग्री का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोण ए के सापेक्ष निकालेंगे। देखो कोण साइन ए का है 45 डिग्री, ए का मान 45 डिग्री है और इसके सामने लंब कौन है, BC है। BC का मान कितना है, ए, और उसके बाद कर्ण होता है ना, कर्ण का मान कितना है, लंबवटी में कर्ण होता है ना, ये तो याद है। लाल कक्का, लाल कक्का याद है ना, लंब साइन, ये होता है साइन के लिए साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये जाता है इधर से और लौटता है इधर से। ठीक है, पहले साइन के लिए होता है लंब बट्टे में कर्ण, फिर कॉस के लिए होता है आधार बट्टे में कर्ण, फिर होता है टेन के लिए लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में आधार, फिर इसका उल्टा होता है सेक का। देखो सेक का आधार बट्टे में लंब, ये होता है ना कॉसेक का, कॉसेक का आधार बट्टे में, अच्छा ऐसा है क्या, कॉट का होता है, हाँ कॉट का होता है कर्ण आधार बट्टे में लंब, फिर कर्ण बट्टे में लंब, कर्ण बट्टे में आधार सेक का, और कर्ण बट्टे में लंब। ठीक है, चलो ये काम करते हैं, इसको हम लोग जो ना जैसे किस तरफ किताब में दिया हुआ उस तरह से नहीं लिखते हैं। 10 है, 10 की जगह इसमें हम लोग उसके बाद कर देंगे कॉट। ठीक है, इसमें कर देंगे कोसेक। ठीक है, चलो अब यहाँ पर भी हम कर देंगे इसी तरह से, और यहाँ कर देंगे कोसेक। अब जो है लाल का सही से समझ में आ रहा है ना, लाइन से हो रहा है। देखो तो साइन बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण, तो कर्ण का मान है √2a, और फिर कॉस का मान होता है आधार बट्टे में कर्ण, आधार का मान है a, कर्ण का मान है √2a, फिर लंब बट्टे में आधार, लंब का मान a, आधार का मान a, फिर कॉट का आधार बट्टे में लंब, a बट्टे में a, और फिर कर्ण बट्टे में आधार, सेक का मान होता है ना कर्ण बट्टे में आधार, तो कर्ण का मान है √2a और आधार का मान है a। उसके बाद देखो कर्ण बट्टे में लंब, कर्ण का √2a और बराबर इधर आधार का मान नहीं, लंब का मान a। ठीक है, तो एक्चुअली से क्या होता है, अगर हम लोग अनुपात में देखेंगे, अनुपात में क्या होता है कि देखो टेन जो है और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है ना। देखो इसमें लंब बट्टे में आधार 10 होता है और आधार बट्टे में लंब
कॉट होता है। उसी तरह से कॉस जो है उल्टा होता है सेक का। सेक तो कॉस होता है आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण, और उसका उल्टा देखो इसमें कर्ण बट्टे में आधार, कर्ण बट्टे में आधार सेक होता है। ठीक है, इसमें भी देखोगे ना इस तरह से साइन कॉस के लिए होता है उल्टा। ठीक है, साइन होता है आधार बट्टे में कर्ण, नहीं लंब बट्टे में कर्ण, और कॉसेक होता है कर्ण बट्टे में लंब। ठीक है, अब देखो इसमें ऊपर नीचे क्या ए और ये तो कैंसिल हो सकता है ना। अब यहाँ पर देखेंगे ये और ये, यहाँ पर भी ए और ये, यहाँ पर भी ये और ये, यहाँ सब में ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली इसमें क्या बचेगा, इसमें केवल 1/2 में √2, और यहाँ पर 1/2 में √2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, यहाँ पर √2, यहाँ पर भी √2। ठीक है, तो हमने सब का 6 अनुपात है, टोटल 6 अनुपातों का जो है 45 डिग्री का मान हमें मिल गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग आप फील कर सकते हैं साइन 45 डिग्री का मान 1/2 में √2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/2 में √2, tan 45 डिग्री का मान 1, कॉट 45 डिग्री 1, सेक 45 डिग्री √2, और कॉसेक 45 डिग्री √2। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है 45 डिग्री इससे हम लोग इसमें लिख सकते हैं 45 डिग्री का मान। चलो उसके बाद हम लोग देखो, पहले इसको तुम लोग नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर 30 डिग्री और 60 डिग्री को ज्ञात करेंगे। अब देखो हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे प्रत्येक अनुपात के लिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री एवं 60 डिग्री में ज्ञात करना है। देखो देखो यहाँ पर हमें क्या बना लिए, समबाहु त्रिभुज बना लिए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का गुण क्या होता है, तीनों कोण आपस में बराबर और तीनों भुजाओं का मान भी आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं ABC, एक नाम दे दिए फिलहाल ऐसे। ठीक है, देखो और हम लोग को तो इसमें निकालना है 30 डिग्री और 60 डिग्री का। तो यहाँ से अगर हम लोग एक लंब डाल देंगे, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ पे था कितना 60 डिग्री था, तो अब यहाँ से जब लंब डालेंगे ना तो ये 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 2 बराबर भागों में बट जाएगा। ठीक है, तो इधर आधा हो जाएगा और इधर आधा 30। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन गया ए, चलो इसको नाम दे देते हैं M, AMC, तो इसका मान 60 डिग्री और इसका मान 30 डिग्री। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। चलो प्रत्येक भुजाओं की माप हम लोग ए ले लेते हैं। ठीक है, AB, BC और AC सब का मान क्या है A। ठीक है, या फिर A है तो क्या करते हैं हम लोग 2A करके ले लेते हैं। चलो सबका मान 2A ले लिए, अब सुविधा होगा। ठीक है, जब ये AB का मान 2A है तो ये तो जो लंब डालेंगे ना शीर्ष लंब से, इस पर लंब डालेंगे तो क्या करेगा, ये AB को 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो इधर ये हो जाएगा आधा, इधर ये हो जाएगा आधा। ठीक है, तो इसमें AM का मान A हो गया, AC का मान 2A हो गया, और ये है समकोण त्रिभुज AMC, समकोण त्रिभुज AMC। ठीक है,
तो जब समकोण त्रिभुज है AMC, तो इसका मान तो हम लोग को ज्ञात नहीं है। देखो आधार हम लोग के पास है, सपोज कि ये आधार है, देखो 60 डिग्री को लेंगे ना, तो उसका सम्मुख कोण क्या होगा, सम्मुख भुजा लंब होगा, और ये AM आधार होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को तो लंब भी चाहिए किसी भी अनुपात को ज्ञात करने के लिए। मान लो कि जैसे इसमें साइन है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टी में कर्ण होता है, और साइन 60 डिग्री का निकालेंगे तो पहले हम लोग को लंब चाहिए, MC चाहिए। ठीक है, तो MC निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो समकोण त्रिभुज AMC में कर्ण का स्क्वायर बराबर, चलो MC का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें AC का मान तो हम लोग को दिया गया है 2A का स्क्वायर बराबर MC हमें ज्ञात करना है, प्लस AM का स्क्वायर कितना है, इसमें A है तो A का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 2 दूना 4 A का स्क्वायर, आप प्लस में था इधर माइनस A का स्क्वायर बराबर इधर MC का स्क्वायर, तो बचेगा 3 A का स्क्वायर बराबर इधर MC का स्क्वायर, 3 A का स्क्वायर, देखो रूट अंदर 2 इधर MC, देखो जो इधर स्क्वायर था उसको हम इधर भेज दिए तो रूट बन जाएगा। ठीक है, अब जो जोड़ा में है ऑलरेडी तो बाहर निकल जाएगा वो, तो रूट 3, और एक इसमें जो A है वो बाहर निकल जाएगा, इसमें MC के बराबर, इसलिए MC बराबर रूट 3A। ठीक है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, चलो इसलिए MC बराबर रूट 3A हो गया। देखो सबसे पहले हम लोग का अभी मान क्या निकलेगा, अभी हम लोग का मान निकलेगा 60 डिग्री, क्या निकलेगा 60 डिग्री का, क्योंकि कोण A लेना है और कोण A में कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री के लिए देखो हम लोग के पास लंब हो गया, आधार यहाँ पर है, कर्ण यहाँ पर है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले यहाँ हम इसको मिटा देंगे, ये था 45 डिग्री के लिए, साइन 60 के लिए, साइन 60 के लिए देखो लंब का मान है MC, तो MC का मान कितना है बताओ तो, रूट 3A, रूट 3A, रूट 3A, और कर्ण का मान कितना है 2A है, यहाँ पे 2A। देखो लंब बट्टे में कर्ण साइन के लिए, उसके बाद कॉस के लिए आधार बट्टे में कर्ण, आधार का मान कर्ण का मान 2A बराबर। अब उसके बाद tan का मान क्या होता है, लंब बट्टे में आधार, लंब का मान आधार का मान A, उसके बाद कॉट का मान आधार बट्टे में लंब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तीनों का ये जो 3 है बिल्कुल उल्टा है ना, ये जैसा है उसका उल्टा बन जाएगा तो पूरा, तो सेक के लिए हो जाएगा इसमें आधार बट्टे में, नहीं कर्ण बट्टे में आधार, और सेक के लिए हो जाएगा कर्ण बट्टे में लंब। ठीक है, अब देखो सब जगह हम लोग जो है ए को कैंसिल कर देंगे, ऊपर नीचे पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा रूट 3 बट्टे में 2, यहाँ पर 1 बट्टे में 2, यहाँ पर रूट 3, और यहाँ पर 1 बट्टे में रूट 3, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 2 बट्टे में रूट 3।
चलो बिल्कुल सही है ना। देखो ये हो गया किसके लिए, 60 डिग्री के लिए, ठीक है। अभी 30 डिग्री का नहीं निकाले हैं, 30 डिग्री के लिए तो ये हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग उसको मान के कर देंगे कि ये सी ए एम सी, इसको ये मान लेंगे, ठीक है। चलो तो 60 डिग्री के लिए हम लोग मान रखेंगे। देखो साइन 60 का मान रूट 3/2, उसके बाद कॉस का मान है 1/2, फिर tan का मान है √3 और कॉट का मान है 1/√3 और सेक का मान है 2 और कॉसेक का मान है 2/√3, ठीक है। चलो तुम लोग इतना पहले नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग इसमें फिर ये नाम चेंज करके 30 डिग्री का निकाल लेंगे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे हम लोग को अब क्या करना है, 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है प्रत्येक अनुपात के लिए, ठीक है। देखो कोण ए के लिए है, इसमें हम लोग नाम तो चेंज कर सकते हैं ना, त्रिभुज वही बनेगा, सेम त्रिभुज होगा। इसमें हम कर देंगे ए सी, मतलब कि ए बी सी त्रिभुज बन गया इस बार, ठीक है। तो अब इस बार देखो कोण ए के लिए सम्मुख भुजा लंब ए हो जाएगा और ए एम आधार और कर्ण ए सी अभी भी है, ठीक है। तो कोण 30 डिग्री के लिए यहां हम ज्ञात करेंगे। देखो साइन बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण, कोण ए के सापेक्ष है यहाँ पर, ठीक है। कोण ए के सापेक्ष लंब हो जाएगा एम सी, यानी कि सी एम का मान कितना है ए, ठीक है। और कर्ण 2a, सही है। उसके बाद कॉस बराबर आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण, आधार का मान है am का मान है √3a और कर्ण हो जाएगा 2a, ठीक है। और tan बराबर होता है, tan का मान लंब बट्टे में आधार, तो लंब बट्टे में आधार, लंब हो गया a और आधार का मान √3a। अब यहां से जब हम लोग लिख लिए तो उसका हम लोग उल्टा कर देंगे सब, ठीक है। या फिर डायरेक्टली भी हम लोग यहां से भी लिख सकते हैं, आधार बट्टे में लंब, आधार बट्टे में लंब होता है √3a फिर सेक होता है कर्ण बट्टे में आधार, तो कर्ण बट्टे में आधार उल्टा कर देंगे, ठीक है। फिर कॉसेक का मान हो जाएगा कर्ण बट्टे में लंब, कर्ण बट्टे में लंब, ठीक है। अब सब में फिर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1/2, यहाँ बचेगा 3 √3/2, यहाँ हो जाएगा 1/√3 और यहाँ हो जाएगा √3 और यहाँ होगा 2/√3 और यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। चलो अब मान रखेंगे यहाँ पे, देखो साइन के लिए कितना है 1/2 √3/2 1/√3, इसमें कॉट का मान √3, 2/√3 और इधर 2, ठीक है। हाँ तो ये तो हो गया 30 डिग्री के लिए, ठीक है। इसको भी तुम लोग नोट कर लो। उसके बाद जो हम लोग एक साथ देखेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री का। अब देखो हम लोग पहले 0 डिग्री का ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 0 डिग्री के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये है समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसका नाम है, ठीक है।
देखो कोण ए का मान इसमें कितना है, 0 डिग्री है। कोण ए का मान 0 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि हम लोग को जो है ना कोण ए का मान 0 बनाना है। कोण ए का जो मान है 0 डिग्री बनाना है। तो देखो अभी क्या ये 0 डिग्री हो सकता है क्या? 0 डिग्री तो अभी बिल्कुल नहीं है। देखो इसको हम हटा देते हैं। तो 0 डिग्री बनाने के लिए देखो इस कोण को छोटा करना पड़ेगा। तो कोण ए है उसको छोटा करना पड़ेगा। चलो इसी में समझ लेते हैं। देखो अब छोटा करेंगे जब मतलब कि इसको थोड़ा इस तरह से करेंगे, थोड़ा इसमें ये कमान जो कोण ए का मान है छोटा कम होगा। फिर और थोड़ा कर लेंगे तो और थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। फिर और थोड़ा इधर यहाँ लेकर जाएंगे तो 0 के लगभग बराबर होगा, 0 के लगभग बराबर हो जाएगा। और जब हम इसको और थोड़ा कम करेंगे तो लगभग वो 0 में ही होगा ना। मान लो अभी लगभग क्या हो जाएगा, वो 0 डिग्री हो जाएगा, लगभग 0 डिग्री। यानी कि इस तरह से लगभग बना मान लो, ठीक है। अभी भी ये कोण ए जो है ना 0 नहीं है, कोण ए 0 नहीं है, लगभग मान लो कि हम लोग 0 मान सकते हैं। या फिर देखो ये जो है ना पूरा धीरे धीरे क्या बन जाएगा, धीरे धीरे ये पूरा एक रेखा ही बन जाएगा। अगर पूरा 0 करना चाहेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा एक रेखा बन जाएगा ना। देखो एक रेखा के मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है, या फिर एक 0 डिग्री होता है, ठीक है। अब इस बिंदु में, इस बिंदु का मान कितना होगा, इस बिंदु में जो कोण होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। या फिर उसको हम लोग 0 डिग्री भी मान सकते हैं यहाँ पे, हाँ 0 डिग्री मान सकते हैं। देखो ए बी सी तीनों एक ही बिंदु में एक ही रेखा पर है, ए बी सी। क्या होगा इसमें, कोण ए का मान 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले तो वो था धीरे 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 इसको कम करते करते लंब का मान को कम करते करते वो बी में ही आके मिल जाता है, बी में ही आके मिल जाएगा। तो जो एक तरह से ये रेखा बन जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, जो BC है, BC का मान कितना हो जाएगा 0, BC का मान कितना हो जाएगा 0, और कोण A का मान हो जाएगा इसमें 0, ठीक है। अब इसमें AC का मान कुछ ना कुछ रहेगा और उसके बाद AB का मान भी कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है। देखो तो लंब हो गया 0, और इसमें बस हम लोग डायरेक्ट समझते हैं। देखो कोण ए के सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष सामने वाला क्या होगा, लंब BC लंब हो जाएगा, क्योंकि लंब का मान 0 है। आधार का मान कुछ ना कुछ तो होगा, तो उसको हम लोग A ले लेते हैं, ठीक। आधार का मान A। अब कर्ण भी कुछ ना कुछ होगा। अब कैसे, जब लंब का मान 0 हो जाएगा ना, तो दोनों आके तो वहीं पे मिल जाएगा। बी जो कोण C है, कोण C तो आगे B में ही मिल जाएगा ना। इसमें जब कोण C B में आके मिल जाएगा तो इसमें AC और AB तो दोनों बराबर हो जाएगा, AC और AB दोनों आके बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर AB बराबर है तो AC भी A होगा, मतलब AB और AC बराबर होगा, दोनों का मान एक ये मान लेंगे। तो इसमें हम लोग इस तरह से लिख देंगे, इसीलिए AC बराबर AB, दोनों का मान हम लोग क्या मान लिए, A मान लिए, ठीक है। तो देखो अब साइन A के लिए, साइन A का मान क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण होता है। लंब का मान हम लोग के पास कितना है, BC लंब है, इसमें लंब 0 है, वो B में आके मिल गया C, लंब 0 है 0, और लंब बट्टे में कर्ण, कर्ण का मान कितना है A। 0 को किसी भी संख्या से भाग दो क्या होगा, 0 ही होगा, 0। उसके बाद कॉस का मान क्या है, लंब बट्टे में आधार बट्टे में, आधार का मान कितना है A, पहले तो कर्ण होता है ना, अच्छा आधार बट्टे में आधार का मान A, और लंब आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में आधार बट्टे में कर्ण, A बट्टे में ये कट जाएगा 1, ठीक है।
अब tan का मान क्या होगा, साइन ये लंब बट्टे में आधार होता है, लंब बट्टे में आधार। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान 0, आधार का मान a। अब 0 को किसी भी संख्या से भाग दो, 0। और कॉट क्या होगा, उसका उल्टा। अब इसमें a को 0 से भाग देना है, ठीक है। किसी भी संख्या को जब 0 से भाग देंगे उसको क्या माना जाता है, अपरिभाषित माना जाता है, ठीक है, अनडिफाइंड, कितना आएगा पता नहीं, ठीक है। तो उसको हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर लिख देंगे अनंत, अपरिभाषित। अब वहाँ हम लोग लैंग्वेज में लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट कम जगह है। देखो अब सेक का क्या होगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आधार बट्टे में, हाँ आधार बट्टे में कर्ण इसमें था, इसमें हो जाएगा कर्ण बट्टे में आधार, तो कर्ण का मान ए हो जाएगा इसमें, और आधार का मान भी ए, तो कट के 1 हो जाएगा। अब कॉसेक उसका उल्टा देखो, 0 कोमा 0 बट्टे में ए है, लंब बट्टे में कर्ण है, तो इसमें हो जाएगा कर्ण बट्टे में लंब, जो कि अपरिभाषित होगा, ठीक है। देखो अब 0 डिग्री आप भरेंगे, साइन 0 के लिए 0, कॉस के लिए 1, tan के लिए 0, कॉट के लिए अपरिभाषित। यानी कि इस तरह से सिंबल में हम लोग लिख सकते हैं, सेक का 1 और कॉसेक का अपरिभाषित, अर्थात ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे 90 के लिए। 90 के लिए देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाए हैं इस तरह से, ए बी सी, चलो ए बी सी, ठीक है। कोण ए के लिए देखो, कोण ए का मान अभी कितना है, 90 डिग्री है, कोण ए का मान 90 डिग्री है, तो हमें कोण ए को क्या करना है, इस बार 90 बनाना है, कोण ए को 90 बनाना है। अभी तो फिलहाल 90 नहीं है क्या, तो उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, छोटा करेंगे, थोड़ा छोटा हुआ, मतलब छोटा नहीं, कौन बड़ा हुआ, ये BC जो है, AB जो है, AB का मान छोटा कम हो रहा है, लेकिन कौन बड़ा हो रहा है, कौन को धीरे धीरे इस तरह से बड़ा करेंगे, थोड़ा बड़ा और हो गया, फिर और थोड़ा करेंगे बड़ा, तो लगभग अभी A के 90 के आसपास पहुंच गया, 70 मान लो, 70 या फिर ऐसा कुछ होगा, 70-80, ठीक है। हम क्या बनाना है, 90 बनाना है। अब जब 90 बनाएंगे तो लगभग अभी यहाँ पहुंच जाएगा, तो 90 तो होगा नहीं, 90 के आसपास पहुंचेगा, ठीक है। जब 90 हमें पक्का बनाना है ना, ये को वो जाके कहाँ मिल जाएगा, पक्का B के साथ मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर A को भी हमें 90 डिग्री बनाना है तो ठीक A को जाके फिर B के साथ मिला देंगे, तो कोण B भी 90 डिग्री हो जाएगा, कोण A भी 90 डिग्री हो जाएगा, और जो AC और BC है दोनों उभयनिष्ठ हो जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें हो गया था AB और AC, इसमें भी हो जाएगा AC और BC दोनों एक साथ, और दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब है कि इसमें दोनों आपस में लगभग, हम थोड़ा सा कर दिए, AC है इधर, A है इधर B है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, 90, ठीक है। और AB का मान क्या होगा बताओ आप, इसलिए AB का मान 0, कोण A भी 90 है और कोण B भी 90 है, ठीक है। जब कोण A कोण B बराबर है और AB का मान 0 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए AC बराबर, कहाँ है C, AC बराबर BC बराबर A मान लेते हैं। AC बराबर, देखो C यहाँ तक है ना, अब यहाँ पे ये आके B में मिल गया, 90 डिग्री हम लोग को बनाना था, 90 डिग्री बना लिए, जब 90 डिग्री बनाए तो देख रहे हैं कि दोनों आके एक जगह मिल गया, ठीक है। और AC और BC आके बराबर हो गया, तो यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं E,
और इसका मान तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ए बी तो एक जगह में आके मिल गया। ठीक है, ये 0, ए का मान भी है, इसका मान भी ए। तो अब फिर हम लोग जो है इसमें मान रख सकते हैं। देखो इसको हम मिटा देते हैं। देखो अब इसके लिए कोण ए तो ये है, कोण ए के सापेक्ष, ठीक है, BC हो जाएगा लंब और AB हो जाएगा आधार। AC इसमें हाँ AC कर्ण है, BC लंब है और AB आधार है, आधार का मान 0 है। तो साइन बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, तो लंब का मान है BC, BC का मान A और कर्ण का मान A, तो काट के दोनों 1। और कॉस का मान क्या होगा, आधार बटे में कर्ण, आधार का मान 0, कर्ण का मान A बराबर 0। सही है। क्या होगा इसमें, आधार बट्टे में कर्ण होता है ना, आधार बट्टे में कर्ण, कट के 0 हो जाएगा। 0 को भाग देंगे किसी विषय ऐसे तो क्या होता है, 0 हो जाएगा। उसके बाद tan बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में आधार, लंब BC आधार AB, A बट्टे में 0, क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है। अब कॉट, कॉट का मान इसका उल्टा 0 बट्टे में A 0 हो जाएगा, और सेक का मान इसका उल्टा A बट्टे में 0, 0 से A को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है। अब सेक कोसेक, कोसेक इसका उल्टा A बट्टे में A काट के 1। ठीक है। तो देखो फाइनली हम लोग को जो है 90 डिग्री का मान मिल गया। 1 0 अपरिभाषित लिख देगा, इसमें शॉर्ट में कर रहे हैं अपरिभाषित। और ये कहाँ देख रहे हैं हम, कॉट का 0, सेक का अपरिभाषित और कोसेक का 1। ठीक है। तो देखो, तो आज जो है हम लोग ये जो टेबल है पूरा बनाना सीख लिए, वो किस तरह से बनता है। ठीक है, पूरा लॉजिक से हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस टेबल को हम लोग ट्रिक से निकालना सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है, जो कोण इसमें नहीं दिया गया है, जैसे 20 डिग्री 50 डिग्री, उन सभी का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।